Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मतदान का हक हमें संविधान ने दिया है, उसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमें धमका और डरा रहा है। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, Please. microphone, प्लीज microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable LOP, you're aware of it. It's not going on record. Honorable LOH. Honorable LOH. Honorable LOH. दशरथ मांझी का घर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार के लिए घर बनवा दिया। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी को घर की चाबी सौंपी। ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ मांझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने ये दर्द महसूस किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर टिप्पणी की है। टिप्पणी उस बयान पर जिसमें ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाताओं के सीसीटीवी वीडियो साझा करने से महिलाओं की प्राइवेसी का हनन होता है। इसका जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि माननीय चुनाव आयोग जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या आप देश की बहु बेटियों की वेबकास्टिंग कर रहे थे? अगर हाँ, तो सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की मिस हिलंग याजिक से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। याजिक ने हाल ही में भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। मेरे तरफ से हिलंग याजिक को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ये हमारे अरुणाचल का लड़की है, बहुत टैलेंटेड है और बॉडी बिल्डिंग का दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया है। मैं विशेष करके इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बॉडी बिल्डिंग को देश भर में पॉपुलैरिटी कराया है। और विशेष करके प्रेसिडेंट रमेश कुमार स्वामी जी और जनरल सेक्रेटरी चेतन पठारिया जी को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छा काम करते रहिए। हम लोग हमेशा आपके पीछे हैं, सहयोग देते रहेंगे। हमारा ब्लेसिंग है और हिलंग याजिक के लिए तो मेरा विशेष ब्लेसिंग है। और इन्होंने पिछली बार कंपटीशन जीत करके इंडिया का नाम कराया, अभी एशियन चैंपियनशिप में जा रहे हैं। मैं उसके लिए भी बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के गुना में जयवर्धन सिंह को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाने के बाद उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही थी। जयवर्धन सिंह ने इस सब पर विराम लगाते हुए एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। जैसा हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई ने अभी कहा है कि संगठन सृजन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विशेष अभियान है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूं
आदरणीय खड़गे साहब, युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाए। अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी का और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है। जो आपका बिंदु था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है संगठन सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए और उसी आधार पर हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, ओमकार मरकाम जी 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री है, सीईसी के सदस्य हैं, उनको ये काम दिया गया है। लेकिन हम ये भी तो बात करें कि हमको कितना कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे 3 बार टिकट दिया है, 27 साल के उम्र में पहली बार टिकट दिया था, 32 साल की उम्र में मंत्री का पद दिया। तो आखिर अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे और मिलकर ताकत से जीतू भाई के नेतृत्व में आगे मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम में इसको बनाने वाले श्रमिकों के साथ बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। मधुबनी सब लोग बहुत मिठा बोलते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के सिवाय कितने लोगों से दोस्ती बनाई? सर ये हमारा सौभाग्य जो हमें इतना बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। आपके कारण सिर्फ लोगों की गाड़ी तेज चलती है ऐसा नहीं, देश की गाड़ी भी तेज चलती है। कितने समय से यहाँ जुड़े हैं? मैं यहाँ 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल? जी सर। पहले जब काम करते थे इसी प्रकार का काम करते होंगे पहले? राइट सर। तब के और इसमें अनुभव में क्या फर्क पड़ता है? अनुभव में यह है, पहले क्या मैनुअली काम करते थे हम लोग, हाँ, तो जिसमें काफी समय लगता था। अभी कुछ मशीनरी आ गया हमारे पास नए जो काम को बहुत इजीली कर रहे हैं और हमें टाइम मिल रहा है कि और काम को हम आगे बढ़ा सकें। आपने उत्तर प्रदेश के सिवाय जी कितने लोगों से दोस्ती बनाई? सर यहाँ तो कई स्टेट से लोग आए हुए हैं। सबसे अपने जैसे कोई त्योहार रहता है तो त्योहार में हम सब अपने स्टाफ बैठ के त्योहार मनाते हैं? मनाते हैं हम लोग अच्छा। सब लोग यहीं साइड पे ही तो कल जन्माष्टमी मनाई? मनाए हम लोग। अच्छा। जी सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं बिहार सिवान का रहने वाला हूँ सर। सिवान से हैं? जी सर। अच्छा। पिछले 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है ये। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर इस प्रोजेक्ट से। आपकी पढ़ाई वगैरह क्या हुई? मेरा पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन हुई है सर। ग्रेजुएशन हुआ? जी। और यहाँ आपके जिम्मे क्या काम है? सर मैं ये पूरा लेबर का मैनेजमेंट देखता हूँ सर। पहले चेन्नई में था उधर सर। हाँ, उधर भी काम किया। पहले कितना समय चेन्नई में काम किया? चेन्नई में सर 2-3 साल काम किया। वो घर के लोग क्या कहते हैं? जब पहले तमिलनाडु में थे वहाँ इडली डोसा खाते पहले तो बात नहीं होता था उतना, पराठा खा रहे हो सर। पहले तो उतना बात नहीं होता। आप आने के बाद सर डिजिटल जमाना हो गया, अभी तो वीडियो कॉल और फोन पे भी बात होता है, तो अभी उतना अच्छा खराब नहीं लगता मन को। पहले बहुत खराब लगता था जब रेगुलर बात होता है सर, वीडियो कॉल से। बच्चों से बात करते हैं? हाँ, बात करता हूँ सर। 1980 में आई लेस सॉस ड्यूस फिल्म में नकल के 100 तरीके बताए गए। इन तरीकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये फिल्म ऐसे छात्रों के एक ग्रुप पर आधारित है जो स्कूल में पास होने की जगह किसी तरह से बच निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें सुधारने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाता है, लेकिन बच्चे हर बार नकल के मामले में उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं। कुछ यूजर्स इस वीडियो पर लिख रहे हैं कि भारत के कई प्रदेशों में नकल के तरीके इस फिल्म से भी ज्यादा एडवांस हैं और उन पर भी एक नई शानदार फिल्म बन सकती है। अभिनेत्री राम्या ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजाक थी, सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश। ईसीआई को फर्जी वोटर्स पर बोलना चाहिए था। राम्या ने कहा कि राहुल गांधी का मिशन अब एक आंदोलन बनता जा रहा है। To say to the allegation of vote chori by your leader Rahul Gandhi, I think he's absolutely right, and I think if you look at the voter list, you wonder,
some random thing. Multiple people have the same voter IDs. So I definitely support him, and I think the Election Commission yesterday's press conference was a mockery. Frankly, they didn't even address the issue, the actual issue. I think that they must answer why there are such fake voters on the list and how they plan on removing it. Other than that, उसके अलावा सब कुछ बोला है, बट जो इशू है उसके मामले पे बात ही नहीं। आपको लगता है कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक सिर्फ बयानबाजी? No, I think I don't think they addressed the issue at hand at all. They were just deflecting from the actual issue. They did not address why there were fake voters on the list and how they plan to remove those, and how in the future they will ensure that this does not happen again. Thank you. आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जिंदा लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन इससे भी चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सब की मौजूदगी आपको ये बता रही है, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको ये एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए, तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला, नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले ये कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद घोस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मंत्री आम आदमी की पीड़ा समझने क्षेत्र में गए थे। जब वे लोगों से मिलकर लौट रहे थे, तब बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगे पर काले कपड़े और जूते फेंके। उन्होंने कहा कि तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है। जगत नेगी जी वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर का दायित्व क्या होता है? रेवेन्यू मिनिस्टर का दायित्व होता है कि राजस्व से जुड़े जितने भी संबंधित का है, फसल देखने के, बगीचे भी गिर गए आम परिवारों के, सिराज में गरीब आदमियों के बगीचे बह गए, फसल में गाद आ गई, मकान में गाद भर गई। आके कैबिनेट मीटिंग हुई और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हमने गाद वालों को, भेड़ बकरी वालों को, पशुपालन वालों का हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दिया। बात हुई कि हमारा थनाक का कॉलेज क्यों बदला गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का मुझे फोन आया, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मैंने नेगी जी से बात की कि कोई ऐसी बात है, इन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं। जब जाने लगे मेरी इनसे भी बात हुई, जाने लगे तो तिरंगे के ऊपर जूते फेंक दिए, तिरंगे के ऊपर काले वो फेंक दिए। मंत्री की भी अहमियत है, वो संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई भी है, और जो तिरंगा उसकी झाड़ी में लगा है उसका सम्मान करना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। उस तिरंगे के लिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने अपनी जान दी है। ये निकाल तिरंगा यात्रा रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।